ना कि यहाँ की लड़कियाँ बोझ लगती है। माँ बाप को लगता है कि बेटी जब तक घर में है जब तक बोझ है, शादी करके हल्का हो जाएंगे। मतलब बेटी का शादी कर देंगे और हल्का हो जाना है। खान सर भी बुलाते हैं। खान सर से मिली आप? हाँ, खान सर से मिले। कैसा लगा खान सर से मिलकर? खान सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम बहुत तो अच्छा सोचे लगा। भी नहीं थे कि खान सर से मिलेंगे। बिहार के दानापुर के रहने वाली ये बेटी जिसका नाम खुशबू कुमारी है, इनका वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे। तो 400 प्लस नहीं आया, 399 रह गया। हाँ। उसी के कारण आज 800 पढ़ रहे। दरअसल बात ऐसा रहता है कि इनका मैट्रिक में 399 अंक आ जाता है, जिसके वजह से ये जो है साइंस नहीं ले पाती है। इस बच्ची का वीडियो खान सर देखते हैं। खान सर इनको मिलने के लिए बुलाते हैं और इनके हाथ में जो लैपटॉप है वो भी खान सर ही दिए हैं। क्या कुछ परेशानी हुआ खुशबू आपको? वही कि पहले तो हम लोग को गांव में पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। आपके गांव में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है? और पढ़ाया भी जाता है तो हमको लगता है कि यहाँ शादी करने के लिए ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता है तो शादी करने के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि उनका अच्छे घर में शादी हो सके। मतलब लड़कियों को इस गांव में पढ़ाया जाता है ताकि लड़कियां का जो शादी है वो अच्छे घर में हो सके। आपके साथ भी यही हो रहा था? क्या कुछ परेशानी था? क्या जैसा आप बता रही थी वीडियो में कि 400 नंबर मम्मी लाने के लिए बोली थी और 399 आ गया तो आपको साइंस नहीं लेना दिया गया? जब हम मैट्रिक में थे तभी मम्मी बोली थी कि 400 प्लस आएगा तब तुम साइंस से पढ़ सकती है। अच्छा। और नहीं तो आर्ट्स से। तो मेरा 1 नंबर कम आ गया था 400 में, उसी के कारण मेरा आर्ट्स में एडमिशन हो गया। अच्छा, और आप बोलती थी कि भेदभाव भी होता है? हाँ, भेदभाव तो होता ही है। कैसे भेदभाव होता है? लड़का को पूरा आज़ादी है, जो करना चाहते वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं। हम लोग को तो बस घर का काम करना है और घर में ही रहना है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? हाँ। यहाँ का यही, ये लोग तो बोलते हैं कि यहाँ की रीति यही है, यही रीत है कि लड़की लोग घर में रहेगी और लड़का लोग जो करना है वो कर सकता है। इस बच्ची का वीडियो खान सर देखते हैं। खान सर इनको मिलने के लिए बुलाते हैं और इनके हाथ में जो लैपटॉप है वो भी खान सर ही दिए हैं। एक बार लैपटॉप को आप खोल करके दिखाइएगा कि बिल्कुल ब्रांड न्यू लैपटॉप जो है खान सर के द्वारा दिया गया है। अब लैपटॉप मिला तो आपको खुशी तो बहुत होगा। हाँ। नया लैपटॉप मिला हाँ, है ना पूरा आपको? नया था। एक बार दिखा सकते हैं जूम करके। और इस लैपटॉप में जो डीपी अगर दिख रहा होगा तो ये भी डॉक्टर का जो आला लगाते हैं ना वही लगाई हैं। हाँ। ये फोटो क्यों लगाया गया इस पे? ऐसे शौक, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का ही वॉलपेपर सही रहेगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का ही वॉलपेपर सही इससे रहेगा। मोटिवेट होते रहेंगे। मोटिवेट होते रहेंगे ना। रहुआ बेटी के लैपटॉप दिला ना खान सर, उम्मीद रहे कि इतना बड़ टीचर बुला के लैपटॉप दी। हमरा उम्मीद कहाँ से रह नहीं रहल ने वो कह लेना कि माता तू कहाँ मिलतू हमरा से। हम तो बड़े बड़े विधायक से मंत्री से हमरा मिलने नहीं खाली। हाँ, टाइम ना दे पाइला। हाँ, कि खुशबू के वजह से माता जी मिल गए। माने खुशबू के वजह से रहुआ उतना बड़ जगह चल गई। हाँ। अब बताई रहुए बेटी के ना पढ़ावल चाहत रहनी है? हाँ। रहुआ सोचत रहनी है का कि बेटी के 10वां पास करके बियाह कर दिया? तो ये उहे सोचबे है तो हम का दोसर चलम, देश से फाजुल थोड़ी चल। हाँ, वो तो होबे करता कि इंटर पढ़ा के ओकरा बाद में शादी ब्याह के फेरा। मतलब आपका भी शादी का बात होता था क्या कि आपका भी शादी कर देना है? नहीं, हमसे बड़ी दीदी था, उनका बात होता था। अभी इंटर नहीं ना किए थे, इंटर के बाद मेरा भी बात होने लगता। मतलब आप इंटर कर लेती तो आपका भी शादी का बात हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आपके गाँव में? सबको बोले ना कि यहाँ की लड़कियाँ बोझ लगती है। माँ बाप को लगता है कि बेटी जब तक घर में है जब तक बोझ है, शादी करके हल्का हो जाएंगे। मतलब बेटी का शादी कर देंगे और हल्का हो जाना है। आपके मम्मी पापा का भी ऐसा ही मेंटेलिटी था? अब क्या कहते हैं मम्मी पापा? अब नहीं, वो लोग सपोर्ट करते हैं कि अब पढ़ो और डॉक्टर बनो। अब सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? पैसा के अभाव के कारण, या मन नहीं होता है, या फिर समाज को देख करके किया जाता है? क्या आपको क्या लगता है? भेदभाव तो समाज कर देख कर किया जाता है और नहीं पढ़ाया जाता है पैसा की कमी के कारण। किस टाइप का भेदभाव? जैसे कुछ बताना चाहें अगर तो। जैसे लड़का लोग अगर पढ़े भी नहीं तो वो चलेगा। अच्छा। लड़कियां लोग पढ़ना भी चाहती है तो नहीं पढ़ा दिया जाता है। लड़कियां चाहेंगी तब भी नहीं पढ़ने दिया नहीं, जाएगा? लड़कियां को पढ़ने भेजा ही नहीं जाता है। बोलते हैं कि घर का काम करो। आप भी घर का काम करती हैं? बचपन से ही घर का काम कर रहे हैं। बचपन से ही घर का काम हाँ, करती हैं? हमको लगता है जब 1 क्लास में थे तभी से खाना वाना बना रहे हैं। 1 क्लास से तब से आप खाना बनाती हैं? हाँ, और आज तक बना रहे। बताइए, नहीं पढ़ते तो जिंदगी भर खाना ही बनाते रहेंगे ना। हाँ। इसीलिए हमको पढ़ना अच्छा लगता था कि शायद पढ़कर कुछ करेंगे तो खाना बनाना ये सब छूट जाएगा मेरा। मतलब आपको लगता था कि खाना पढ़ लिख लेंगे तो खाना बनाना ये सब कम हो जाएगा? हाँ। तरह हुआ बचपने से अपन बेटी से काम करवाती हैं। काहे पढ़ाई में काहे ना ध्यान देने? करतो लख ई ने के वो खाने बनावत लख वो अपन टाइम निकाल के कामों कर लेती है, अपन पढ़तो लख। हाँ, लेकिन प्रेशर जो था वो घर का काफी था आपके ऊपर। अब क्या लगता है, जैसे भेदभाव तो खत्म अब आपके घर में हो गया होगा? हाँ, भेदभाव अब खत्म हुआ। अब मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे? हाँ।
खान सर का भी काफी सपोर्ट रहा आपको। सबका सपोर्ट है, वो मंत्री है, सबका भी सपोर्ट है। अच्छा, अपने भाई लोग को देखती थी कि मेरा भाई पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तब उस वक्त क्या लगता था आपको? बहुत गुस्सा आता था उस टाइम, तो मम्मी पर बहुत ज्यादा गुस्साते थे। हाँ। बोलते थे कि तू भेदभाव करल से, हाँ। कि बेटवा के पूरा आज़ादी कैले बड़े, हमनी के खाली कामे पर प्रेशर डाले रहलस कि कामे करे। इतने छोटी से आप बोल रहे हैं कि 1 क्लास के थे तब खाना बना लेते थे। हाँ, 1 क्लास से ही हम काम ये सब कर रहे हैं। तो खाना बनाना आता है आपको? कितना उम्र हुआ आपका? 16 साल। 16 साल, और खाना वाना सब कुछ बना लेती हाँ। है? घर का पूरा काम कर लेते हैं, जैसा भी काम हो कर लेते हैं। घर का सारा काम भी कर लेती हैं। अब पढ़ाई करने का आपका जो मन है वो कहाँ से पूरा होगा? जैसे खान सर आप बता रही है कि आपको बैच भी दे दिए हैं, तो आगे का जो भी पढ़ाई होगा वो सब खान सर के द्वारा ही होगा? हाँ, हम तो पहले अब घर नहीं रहेंगे, क्योंकि घर रहेंगे तो वही भेदभाव और घर का काम करो ये सब वो सब, तो हम सोच रहे बाहर रहकर पढ़े ताकि ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस रहे। मतलब पटना रह करके पढ़ना चाहती हैं? तो जाए देव रहुआ आप पटना? खान सर बोल रहे थे कि जे में चाहे EDM साहब कहलथिन कि जहाँ पर अच्छा। SDM साहब भी आपसे मिले? SDM सर भी मिले दानापुर के? SDM मैम थी। अच्छा, SDM मैम थी। अच्छा, अभी में तो मैम ही पोस्टेड हैं। SDM मैम आपको क्या कही दानापुर की? वही अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा लो जहाँ तुम नीट की पढ़ाई भी हो सके, और हॉस्टल भी देने के लिए बोली है। सबासी वबासी दी SDM? हाँ, बुक भी दी और नोटबुक पेन पेंसिल ये सब दी, और यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी है वो भी मुझे बुक कॉपी सब दी। अब अच्छा लग रहा है खुशबू का ना? सपना पूरा होगा अब हाँ, आपका? सपोर्ट सब कोई कर रहा है। सब कोई कर रहा है। गांव के लोग का पहले क्या रिएक्शन था? बहुत लोग ऐसा गांव में बोलते होंगे कि पढ़ाई करना चाह रही है ताकि काम धाम नहीं करे, ऐसा कोई सुनने के लिए मिलता था? हाँ हाँ, ऐसा तो मिलता है, अभी भी बोलते हैं सब कि काम करे के चलते पढ़ेला झगड़ाई थे। हाँ, मैंने काम करे के चलते पढ़ेला झगड़ाई हाँ, थे। औरत लोग को अभी भी यही सोचा नहीं, और जो यहाँ के अंकल ये सब वो लोग सही बोल रहे कि हाँ ठीक तू करे तेरे गाँव के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं? कोई कोई करते हैं, अधिकतर नहीं। अधिकतर लोग नहीं करते हैं। यहाँ के जो सरपंच ये सब है तो मिलने भी नहीं आए हैं। मिलने भी नहीं आए हैं? मतलब जो बाहर से हैं, हम लोग जैसे पटना से आए, अभी वो ये मोतिहारी से आए, और आपके गांव के ही लोग मिलने नहीं आए आपसे? बाहर के बड़े बड़े आदमी मुझसे मिल लिए, लेकिन जो गांव के हैं वो लोग का कोई ये नहीं मतलब सोच सकते हैं कि गांव का मेंटेलिटी जो है वो कितना खराब रह चुका है। लेकिन अब बिटिया रानी जो है वो पढ़ेगी और नाम भी करेगी, है ना? माँ बाप का नाम रोशन करना है, इस गांव का नाम रोशन करना, गांव का नाम रोशन करना है। क्या सपना हुआ? डॉक्टर का ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि 10th में तो डॉक्टर वगैरह कुछ आइडिया भी नहीं होता होगा, तो डॉक्टर का ख्याल कहाँ से आया? बचपन से ही देखते थे कि यहाँ पर कोई भी आदमी का तबीयत खराब होता था तो उनको शहर जाना होता था, और बाढ़ में क्या होता है कि पानी पूरा घर घर हो जाता है, नाव भी नहीं मिलता है, और कोई आदमी का तबीयत, सुनते हैं कि बाढ़ जब आता है तो यहाँ तक पानी आ जाता पूरा है, घर में चले जाता है, घर में भी पानी चला सब जाता कोई है। तो छत पे रहता है। जब बाढ़ आता है तो घर में पानी, मतलब रउआ लोग के घरों में पानी आ जाला? बढ़ जाले तो हाँ चढ़िए जाले। आदमी लोग छत पे रहता है और छत पे? जानवर लोग घर में है, इतना इतना पानी के अंदर। मतलब पानी के अंदर जानवर रहता है और आप लोग छत पे चढ़ जाती हैं। मतलब इस गांव का स्थिति सोच लीजिए कि अभी भी बाढ़ का समस्या लगा ही रहता है, तो फिर उस वक्त पढ़ाई करने कैसे जाती थी? उस टाइम नहीं जाते हैं, जाएंगे कैसे, नाव मिलता ही नहीं है। हाँ, पढ़ाई करने उस टाइम नहीं जाते हैं। और नाव से कभी गई हैं पढ़ाई करने? हमेशा तो नाव से जाते आते थे, जब पानी पूरा हो जाता है, नाव नहीं मिलता है तब नहीं जाते हैं। मतलब ऐसे पढ़ाई करने आप नाव से जाती थी? नाव से ही, नाव पे चढ़ के उस पार जाइएगा तब पढ़ाई कीजिएगा? हाँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, नाव 1-2 घंटा में भरता था तब खुलता था, भरोसा ही नहीं रहता था। और नाव पे जाने पे डर भी लगता होगा जब हवा चलता होगा तो? नहीं, वो आदत हो गया था, आदत हो गया था, आने जाने में दिक्कत नहीं, आदत हो आने गया। जाने में दिक्कत नहीं होता था। मतलब देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत करके वो पढ़ाई की, और 399 नंबर, वो भी कम नहीं होता है। उतना नंबर भी बिहार बोर्ड में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। गांव में तो पहली बार हम लाए थे, लड़की में शायद। लड़की में पहली बार गांव में उतना नंबर आया था? स्कूल में पहली बार 399 आया था। मतलब आपके पूरे स्कूल में पहली बार 399 अंक आया था किसी का? तो स्कूल में प्रोत्साहन कुछ दिया गया? टीचर्स को पता ही नहीं था कि यही स्कूल टॉपर है। मतलब टीचर्स को भी नहीं पता था? टीचर्स आपके स्कूल में आती नहीं थी क्या? आती है, उन लोग को क्या मतलब है, बच्चा आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। मार्कशीट लाने गए तब पता चला, तब बोले कि ओ स्कूल का टॉपर तुम ही हो। तब बोल रही हैं? हाँ। मतलब स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर कुछ अगर दिया रहा, आप जिस क्षेत्र में रहती हैं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो डॉक्टर अगर बाहर से डॉक्टर भी आते होंगे तो महीना में 1 दिन, वो भी पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। मतलब डॉक्टर भी यहाँ नहीं है? नहीं। तो आप लोग बीमार पड़ती हैं तो कैसे दिखाती हैं? शहर जाना पड़ता है। शहर जाना पड़ता है, इसी कारण से जो है अब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ।
अच्छा, वैसे बेटियों को क्या कहिएगा जो लोग नहीं पढ़ पाती हैं आप ही के जैसा घर पे प्रेशर होने के कारण, उनको क्या कहिएगा? क्योंकि वैसी लड़कियों के लिए आप इंस्पिरेशन भी बन चुकी है, क्योंकि आप अपना हक जो है वो आप ली और आपको अपना हक जो है वो मिल गया है। उन लड़कियों को यही बोलेंगे कि ठीक है, अगर भेदभाव या घर का काम करने का दबाव है तो थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन अपने के लिए भी टाइम निकालो और अपने के लिए भी सोचो, अपने सपनों को मत मारो। हाँ। और अपनी मम्मी को क्या कहिएगा? मम्मी है बगल में, मम्मी को क्या कहिएगा जो मम्मी आज पहले आपको नहीं पढ़ाना चाहती हैं लेकिन अब सपोर्ट कर रही हैं? अच्छा है कि अब सपोर्ट कर रही है और पढ़ाना भी चाहती है। ऐसा मानसिकता इन लोग का हुआ क्यों, अगर बताना चाहे तो? गांव में तो सबका है, तो पहले का वो था उन्हीं के देखा देखी ये लोग भी शायद करते होंगे।